अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सब लोगों को कहा था कि हम कट मार्कर का कोर्स सीखने जा रहे हैं, तो आज हम वही सीखेंगे। आज उसका हमारा है लेसन नंबर 1, जिसमें मैं आपको मार्कर्स का इंट्रोडक्शन दूंगी और साथ में बताऊंगी कट मार्कर क्या चीज़ है। वैसे ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बट ये बिगनर्स के लिए है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कट मार्कर्स दिखा दूँ। मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये कैलीग्राफी लाइन प्लस के मार्कर्स हैं। ये मुझे यहाँ पे सऊदी अरबिया में ये वाले मिल जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान में तो मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर सकते हैं, सिग्नेचर कातिब का मार्कर यूज़ कर सकते हैं, और भी इस तरह के बहुत से कट मार्कर होंगे। आप मार्कर को खुद भी कट लगा सकते हैं। इसकी वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर मौजूद है। अब मार्कर्स दो तरह के, कट मार्कर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है 604 और एक होता है 605। यानी पाकिस्तान में आपको इन नंबर के मिलेंगे, और वैसे आपको कट मार्कर का नंबर मिल जाता है 1, 2 या फिर 3। मेरे पास 2 और 3 नंबर मार्कर है। ये है एक ब्लैक है और ये है ब्लू। ठीक है, मैं आपको दोनों की निब्स दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इसकी निब है जो कि 2 नंबर मार्कर है, और 3 नंबर मार्कर की निब कुछ बड़ी होती है इस किस्म की कुछ। ये देखें, आपको कट नज़र आ रहा है ना इसका। अब मैं आपको बता दूं मार्कर को होल्ड किस तरह से करना है। इंग्लिश के लिए हमने मार्कर को इस तरह से होल्ड करना है कि निब की टिप हमारे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हो, और उर्दू के लिए ऐसे कि राइट हैंड साइड की तरफ हो। ठीक है, तो चलें अभी हम इंग्लिश का काम करेंगे। तो अभी हम मार्कर ऐसे पकड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बेसिक स्ट्रोक्स बनाना ही सीखेंगे, जो कि मेन चीज़ होती है। सबसे पहले जो भी हमें इस्तेमाल होते हैं, आपने ABC को देख के तो आपको ये इतना तो होगा कि सबसे पहले हमें लाइन सीखनी होती है। लाइन आपने टिप से स्टार्ट करनी होती है, फिर पूरा मार्कर, और फिर उसकी निब इस्तेमाल करनी होती है। कुछ इस तरह से लाइन आप बनाते हैं, इस तरह से और ऐसे। यहाँ पे भी आपको कुछ देर आपको ऐसे होगा कि यहाँ से आपसे पतला नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा? बिकॉज ये आप लोगों का स्टार्ट है। यहाँ पे आपसे कट मार्कर से मतलब कि ऐसे नहीं लिखा जाएगा प्रो की तरह। तो मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। स्टार्टिंग में मुझसे भी ये लाइन नहीं बनती हुई, बहुत ही ख़राब लाइन बनती होती थी। वो मुझे पता नहीं है, पेज का भी मैं आपको निकाल कर दिखाती कि कितनी गंदी लाइन बनती होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपकी ठीक लाइन बनना लग जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसी लाइन भी सीखनी है, और आपने एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन भी सीख लेनी है। आप ऐसी लाइन तो लगा ही सकते हैं ना, ऐसी लाइन तो आपको लगानी आती है ना। अब देखिए, और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हमने सीखनी है। ऐसे हमें एक ये वाली लाइन बनानी सीखनी है। आप बस अभी डायरेक्ट सीधी सीधी लाइन बनाना सीख लें। ऐसे आपको सी बनाना सीखना है मार्कर से। ठीक है, इस तरह के आपको कुछ बेसिक स्ट्रोक्स आपने सीखने। सबसे पहला स्ट्रोक तो ये लाइन सीखनी है आपने। फिर अब हमने ये सीखना है, ये देखिए इस तरह से पूरा मार्कर, और फिर उसकी निब, और इस तरह से। फिर इस तरह से आपको सीखना है कि यहाँ से ऐसे पतला, और यहाँ से आपको ऐसे करना है। ये वाले स्ट्रोक्स सीखने हैं। ठीक है, अब अगले जो हैं ऐसे, फिर छोटा पतला लिख के, यहाँ से आपने मोटा लिखना है, फिर ऐसे पतला लिखना है। इस तरह से आपने सीखनी है। एक आपने ये वाले स्ट्रोक सीखने हैं, ये वाली सीखने हैं। इस तरह से आपने सीधा लिखना भी सीखना है। ठीक है, सीधा लिखना भी आपने सीखना है। ऐसे ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सीधी जैसे लाइंस बनती है, वो भी आपने सीखनी है। ठीक है, ये ज़रा बेसिक स्ट्रोक्स हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। बाद में आपकी राइटिंग कुछ इस तरह की हो जाएगी कि आपको पता होगा कि कहाँ से छोटा करना है और कहाँ से नहीं। ठीक है, हम फिर बाद में हम अल्फ़ाबेट्स भी सीखेंगे। मैं अल्फ़ाबेट्स के लिए कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी, और हम पे सारे अल्फ़ाबेट्स पहले बगैर डिज़ाइन के, और फिर हम डिज़ाइन वाले अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे। ठीक है, ये है हमारा लेसन नंबर 1। यहाँ पर हम लेसन नंबर 1 लिख लेते हैं। ये देखें लेसन नंबर 1 हमने कैसे लिखना है, इस तरह। लेसन है हमारा कौन सा, लेसन नंबर 1 है। नेक्स्ट वीक हम लेसन नंबर 2 सीखेंगे। प्यारे बच्चों, सिर्फ यही नहीं कि आपने वीडियो देखी और बंद किया, ऐसे कुछ नहीं चलेगा। आपने इसके बाद पकड़ के अच्छे से इसका होमवर्क करना है। आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, आपने इसका होमवर्क करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना है आपने होमवर्क किया है या नहीं किया। बिकॉज अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कभी भी राइटिंग नहीं आएगी। ठीक है, आपने ये बेसिक, आपने ये सीधी लाइन बनानी सीखनी है, ऊपर से नीचे से, बीच में से इस तरह से भी बनानी सीखनी है, ऐसे। ठीक है, बड़ी लाइन कैसे बनाते हैं, किस तरह से, एक है उल्टा सी आपने बनाना सीखना है। या आपने बिल्कुल ये बिल्कुल सीधे सीधे लेटर्स हैं जो आप बना सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना। बहुत ज़्यादा प्रेशर देने से क्या होगा कि आपकी राइटिंग ख़राब होगी, और वैसे भी मार्कर की निब भी जल्दी ख़राब हो जाती है, तो वो आपने नहीं होने देनी। ठीक है, ऐसी लाइन बनानी सीखनी है, ये वाले स्ट्रोक्स सीखने हैं, ये वाली राइटिंग सीखनी है। ये बेसिक स्ट्रोक्स हैं, बस यही कुछ मेन स्ट्रोक्स होते हैं जो ज़्यादातर हमें सीखने पड़ते हैं। ठीक है, ये आप टाइम से बस जल्दी से ये आप सीख लें, और फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। तो ऐसे ही आपने इसका होमवर्क भी करना है, और
بس آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.